साथियों, जय भीम, जय भारत, जय मूल निवासी, नमो बुद्धाय, जय विज्ञान, जय संविधान, जय जोहार। साथियों, जय भीम, जय भीम। साथियों, एक बार फिर आप सबका तहे दिल से शुक्रिया, जो समर्थन, जो सपोर्ट आप दे रहे हैं, इस आशा और विश्वास के साथ कि आपका ये समर्थन बना रहेगा। जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन का बटन दबा लें, ऑल का बटन दबा लें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट जरूर करें। आपके कमेंट्स हमें फर्दर वीडियो बनाने के लिए दिशा निर्देशित भी करते हैं और प्रोत्साहित भी करते हैं। एक बार फिर तहे दिल से शुक्रिया। आते हैं मुद्दे की बात पे। साथियों, जैसा कि पहले भी हम कई बार चर्चा कर चुके हैं, बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और मोहनदास करमचंद गांधी जी के बीच में डिफरेंस ऑफ ओपिनियन बहुत सारे थे, मगर एक अल्टीमेट लेवल का भी डिफरेंस ऑफ ओपिनियन था। आज हमारा वही मुद्दा है, उसी पे बात करेंगे। मोहनदास करमचंद गांधी ये चाहते थे कि देश अंग्रेजों से आजाद हो जाए। अब आजादी तो बाबा साहब भी चाहते थे, मगर बाबा साहब का कहना था कि आजादी से पहले देश में समतामूलक समाज की संरचना होना ज्यादा जरूरी है। इसके जवाब में गांधी जी अक्सर कहा करते थे कि एक बार देश आजाद हो जाए फिर हम इन सब चीजों का ध्यान रख सकते हैं और हम इसे करेंगे। तो आज का यही मुद्दा है कि बाबा साहेब और मोहनदास करमचंद गांधी जी के बीच में ये जो मुद्दा था कि सामाजिक संतुलन पहले बनना चाहिए, समता पहले आनी चाहिए और राजनीतिक सत्ता बाद में आनी चाहिए, या राजनीतिक सत्ता हमारे पास आ जाए तो फिर हम समतामूलक समाज की संरचना कर सकते हैं। दोनों में से कौन सही था, यही हमारा मुद्दा है। आइए इसको एनालाइज करते हैं। हम सब जानते हैं बाबा साहब काफी उम्र में छोटे थे मोहनदास करमचंद गांधी जी से। उनका 1869 में जन्म हुआ, बाबा साहब का 1891 में हुआ, तो एक काफी एज गैप था। दर्शाया ये जाता रहा है कि मोहनदास करमचंद गांधी SC ST, जिनको उस वक्त अनटचेबल डिप्रेस क्लासेस कहा जाता था, उनके उत्थान के लिए बहुत कुछ किया करते थे, मगर ये सच नहीं है। साथियों, 1955 का एक इंटरव्यू है बाबा साहब का, स्पेसिफिकली गांधी जी पर है, BBC ने रिकॉर्ड किया हुआ है, YouTube पे अवेलेबल है, कृपया उसे जरूर देखें। जब आप उसे देखेंगे तो काफी सारी चीजें वहां से आपको क्लियर हो जाएंगी। जब कांग्रेस सत्ता की लड़ाई लड़ रही थी और पूरी कोशिश कर रही थी कि अंग्रेज वापस चले जाएं और इस देश की सत्ता हमें दे जाएं, तभी बाबा साहब पूरी ताकत के साथ मूल निवासी बहुजनों के हक अधिकार, उनकी समता, स्वतंत्रता, बंधुता और न्याय पर आधारित समाज की संरचना के लिए प्रयासरत थे, अनथक प्रयास कर रहे थे, सरधड़ की बाजी लगाकर लड़ रहे थे। और अक्सर इस चीज को लेकर दोनों में इख्तिलाफात हुआ करते थे। मोहनदास करमचंद गांधी जी का कहना था कि एक बार हमें सत्ता मिल जाए, उसके बाद हम अपने देश के अंदर की स्थितियों को देखेंगे और जिन चीजों को लेकर बाबा साहब ज्यादा परेशान रहते हैं उनका हम हल निकाल लेंगे। बाबा साहब का यह कहना था कि अंग्रेजों के रहते रहते अगर हमें समता मिल गई तो मिल गई, अंग्रेजों के चले जाने के बाद ब्राह्मणों के हाथ में सत्ता आएगी, मनुवादी सत्ता को संभालेंगे, इस देश की बागडोर मनुवादी और ब्राह्मणवादी लोगों के हाथ में आ जाएगी, उसके बाद हो सकता है हमारा हश्र और भी बुरा हो जाए, तो हमें पहले समतामूलक समाज की संरचना का ध्येय पूरा कर लेना चाहिए, उसके बाद राजनीतिक सत्ता की बात करनी चाहिए या अंग्रेजों को यहां से भगाने की बात करनी चाहिए। अल्टीमेटली हुआ वही जो मोहनदास करमचंद गांधी जी चाहते थे, क्योंकि कांग्रेस उनकी थी, पूरे देश में एक बहुत बड़ा उफान आजादी के नाम पर वही उठा रहे थे और SC ST OBC माइनॉरिटी को उन्होंने अपने खेमे में इस काम के लिए ले लिया था। हालांकि बाबा साहब ने काफी हद तक इस चीज को क्लियर कर दिया था कि गांधी जी आपके हितैषी नहीं है, उसके बावजूद कांग्रेस और गांधी, उनके साथ नेहरू जी, पटेल जी और बाकी लोगों ने अल्टीमेटली जनता को कन्विंस कर लिया। और क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद इंग्लैंड बहुत कमजोर हो चुका था, वो अब आगे मजीद भारत को अपनी कॉलोनी बना के रखने में असमर्थ होता जा रहा था। स्थितियां ऐसी पैदा हो गई थी कि भारत में रहने वाले जो अंग्रेज थे उन पे हमले भी कुछ बढ़ रहे थे। अल्टीमेटली अंग्रेजों ने फैसला किया कि भारत को आजादी दे देनी चाहिए, यानी यहां पर जो सत्ता है यहां के लोगों को दे देनी चाहिए। संविधान सभा के चुनाव हुए, कांग्रेस बड़े पैमाने पे जीत के आई। अल्टीमेटली संविधान सभा में संविधान बना, जिसमें बाद में बाबा साहब की भी शिरकत हुई, ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन बने और संविधान बना। अल्टीमेटली अंग्रेज यहां से चले गए और देश 15 अगस्त 1947 ऑनवर्ड आजाद हो गया।
आइए अब उसको एनालाइज करते हैं कि जो बाबा साहब कहते थे वो सही थे या जो मोहनदास करमचंद गांधी कहते थे वो सही थे। आज 2026 में अगर हम आंकलन करके देखें, करीब करीब 76 साल हो गया हमें संविधान को लागू किए हुए, और आजादी को 3 साल और ऐड कर लें, यानी करीब 75-80 साल के इस एरा में समता मूलक समाज की संरचना नहीं हो पाई। यानी जो गांधी जी कहते थे कि एक बार सत्ता हमारे हाथ में आ जाए तो हम समता, स्वतंत्रता, बंधुता और न्याय पर आधारित समाज की संरचना कर लेंगे। जो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मनी, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एवरीथिंग, जो एक कंसेप्ट था वो कर लेंगे, वो नहीं हुआ। और बाबा साहब क्या कहते थे, अगर अंग्रेज चले गए तो ये मनुवादी और ब्राह्मणवादी सत्ता पे आसीन हो जाएंगे और अल्टीमेटली ये जो समता मूलक समाज की बात है नहीं चलेगी। अब आप यहां पे एक और चीज अगर गौर से देखें तो संविधान लागू होने के बाद जो हालात इस देश में बने और जब तक बाबा साहब जिंदा रहे, यानी 6 दिसंबर 1956 तक, अगर बाबा साहब के वक्तव्य देखें, इंटरव्यूज देखें, उनके भाषण देखें, उनकी सारी जो डेलिब्रेशंस हैं वो देखें, तो हमें ये बात पूरी तरह से समझ में आ जाती है कि बाबा साहब इस बात को समझ चुके थे कि अंग्रेजों के जाने के बाद एक बहुत बड़ी गलती जो मैं देख रहा था होनी है वो हो चुकी। यानी लोकतंत्र की परिभाषा जो बाबा साहब ने पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के माध्यम से, वोटिंग राइट के माध्यम से, पॉलिटिकल पावर के माध्यम से लोगों को देने की कवायद बाबा साहब ने रची थी, उसमें बाबा साहब फेल हो चुके थे। 1953 के अपने इंटरव्यू में, बीबीसी के उस इंटरव्यू में बाबा साहब ने बार बार ये बात कही है कि भारत में डेमोक्रेसी नहीं चल सकती, ये मेरा पक्का विश्वास है। यानी संविधान लागू होने के ठीक 3 साल बाद बाबा साहब ये बात कह रहे हैं। और जब एंकर उनसे ये पूछता है आप ऐसा क्यों कह रहे हैं, तो बाबा साहब कहते हैं क्योंकि सोशल स्ट्रक्चर भारत का जो है वो इनकम्पैटिबल है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से। कैसे? यहां पर धर्म, वर्ण, जाति, उपजाति और इस तरह की बड़ी सारी डिस्क्रिमिनेशंस, बटा हुआ समाज। डेमोक्रेसी, जमहूरियत या लोकतंत्र क्या चाहता है? समतामूलक समाज। जैसे खेत को समतल किया जाए तो फसल अच्छी होती है, उबड़ खाबड़ खेत कभी भी अच्छी फसल नहीं देता, वैसे ही समतामूलक समाज अगर होगा तो लोकतंत्र सही साबित होगा, वरना नहीं होगा। और वहां पर बाबा साहब उदाहरण देते हैं अमेरिका का। वो कहते हैं कि अमेरिका में जिस तरह से लोग अच्छे पढ़े लिखे हैं, हैवी अर्निंग है उनकी, काफी अच्छी खासी अर्निंग है लोगों की, और जिस तरह से उनका लाइफस्टाइल और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है, वहां पर लोकतंत्र सफल हो सकता है। भारत में असमानता सामाजिक और आर्थिक खास करके इतनी बड़ी है कि यहां पर लोकतंत्र सफल नहीं हो सकता। तो अल्टीमेटली क्या होना चाहिए? पहले समतामूलक समाज की संरचना होनी चाहिए, उसके बाद राजनीति की बात हो तो सभी लोगों के हित सदेंगे, वरना कुछ मुट्ठी भर ब्राह्मणवादी और मनुवादी लोगों के हाथ में शासन, प्रशासन, न्यायपालिका, मीडिया और देश के संसाधनों की एकत्रता हो जाएगी, मोनोपोली हो जाएगी, और बाकी 95% पॉपुलेशन जो SC ST OBC माइनॉरिटी की है इस देश में, वो बिल्कुल हाशिए पे चली जाएगी। आज 85 करोड़ लोग हाथ में कटोरा लेके 5 किलो राशन की लाइन में लगे रहते हैं। 125 से 130 करोड़ लोगों की परचेजिंग पावर जीरो है। तो बाबा साहब सच और सही साबित हुए। क्यों? क्योंकि बाबा साहब ने कॉन्स्टिट्यूशन लागू होने के विद इन 2-3 इयर्स अपना एनालिसिस करके देख लिया था कि भारत जैसे असमानता भरे देश में लोकतंत्र या जमहूरियत या डेमोक्रेसी नहीं चल सकती। 1953 के अपने उसी इंटरव्यू में अल्टीमेटली बाबा साहब इसका विकल्प भी देते हैं। जब एंकर उनसे पूछता है कि जब आपको पता है डेमोक्रेसी नहीं चलेगी तो ऐसी स्थिति में भारत के पास क्या विकल्प है, तो बाबा साहब कहते हैं सम काइंड ऑफ कम्युनिज्म। वही कम्युनिज्म जो रशिया में है, वही कम्युनिज्म जो चाइना में है, वही जो क्यूबा में है, कई देशों में है। लेकिन बाबा साहब एग्जैक्टली कम्युनिज्म नहीं कह रहे, सम काइंड ऑफ कम्युनिज्म। क्यों? क्योंकि उन दो देशों में सिर्फ 2 वर्ग थे, शोषण करने वाली जमात और शोषण जिनका हुआ हो, यानी शासक और शोषक। भारत में ये नहीं है। भारत में हायरार्कियल पोजीशन है। पहले तो वर्णवादी व्यवस्था में ऊपर ब्राह्मण, फिर क्षत्रिय, फिर वैश्य, फिर शूद्र, फिर अतिशूद्र, फिर 6743 जातियां, एक जाति दूसरे से ऊपर, दूसरी तीसरे से ऊपर, ऊपर नीचे हायरार्कियल सीढ़ीदार सोशियो रिलीजियस स्ट्रक्चर, जिसको रिलीजियस बुक्स की सैंक्शन मिली हुई है। इसको तबाह बर्बाद करना होगा। एनिहिलेशन ऑफ कास्ट में बाबा साहब ने कहा था मास मैरिजेस हों, मास डाइनिंग, इंटर रिलीजन, इंटरकास्ट डाइनिंग्स हों, और मास लेवल पे ये सारी चीजें हों, और वो धर्म ग्रंथ जो असमानता को जन्म देते हैं, परपेचुएट करते हैं, उनको ब्लास्ट कर देना होगा, खत्म करना होगा, और समतामूलक समाज वाले नए धर्म ग्रंथ लिखने होंगे।
तो अल्टीमेटली सम काइंड ऑफ कम्युनिज्म जो बाबा साहब ने वर्ड यूज किए हैं अपने 1953 के इंटरव्यू में, वो अल्टीमेटली बाबा साहब ने एक विकल्प दिया है। अब साथियों, आपके सामने सवाल यह खड़ा होता है कि जब लोकतंत्र सच में फेल हो ही चुका है, जब डेमोक्रेसी या जमहूरियत इस देश में बची ही नहीं है, तो फिर हम किसका इंतजार कर रहे हैं? बाबा साहब हमें दिशा निर्देशित करके गए हैं। मैं यहां पे वाजे कर दूं, इंडिया में जो सूडो कम्युनिज्म है उसके समर्थक नहीं थे बाबा साहब। उसके बारे में तो बाबा साहब कहते थे वो हरे घास में हरा सांप है, उसे पहचानो। मगर जो रियल कम्युनिज्म है, सम काइंड ऑफ कम्युनिज्म, यानी भारत के स्ट्रक्चर के हिसाब से, जो सोशल स्ट्रक्चर यहां पे है, जो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर यहां पे है, इसके हिसाब से कम्युनिज्म एक नया रेवोल्यूशनरी कंसेप्ट बाबा साहब जो दे के गए हैं। मेरा ख्याल देश भर में इस पर चर्चा होनी चाहिए और हमें अपने अगले कदम उठा लेने चाहिए। अगर जमहूरियत फेल हो चुकी है, कॉन्स्टिट्यूशन फेल हो चुका है, तो सम काइंड ऑफ कम्युनिज्म जो बाबा साहब ने कहा, उस पर चर्चा का वक्त आ चुका है। मैं आप सबका स्वागत करता हूं। कृपया अपने कमेंट बॉक्स में जरूर दें कि जो गांधी जी कहते थे अगर वो सही साबित नहीं हुआ और जो बाबा साहब कहते हैं वो सही साबित हुआ, तो अब क्या हमारे पास विकल्प सम काइंड ऑफ कम्युनिज्म है? प्लीज अपने कमेंट्स जरूर दीजिए। और कोई गलत धारणा मेरे किसी वक्तव्य से बनी हो तो उसको जरूर नॉमिनेट करके मुझे बताइएगा ताकि उसमें सुधार किया जा सके। इन्हीं शब्दों के साथ साथियों मिलते हैं अगले वीडियो में। जय भीम, जय भारत, जय मूल्य, नमो बुद्धाय, जय विज्ञान, जय संविधान, जय जवाहर साथियों। जय भीम, जय भीम साथियों।